आज का ये इवेंट है ट्रांसफॉर्मिक्स के नाम से, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो हमारे एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उसके अलावा जो मार्केट इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से बताना चाहते हैं। डिजिटल करेंसी के हवाले से एक न्यूज़ आई कि स्टेट बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी अप्लाई कर रहा है, पेपर करेंसी को ख़त्म कर रहा है। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक सेशन हो जाए जिसके अंदर ये बताया जाए कि भाई डिजिटल करेंसी क्या है, किस तरह से। अच्छा, अब जो सेशन हुआ उसके अंदर हम ये समझ रहे थे कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन होता है और ये इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन एट दी एंड में पता चला कि नहीं, वो जो डिजिटल करेंसी स्टेट बैंक लाना चाह रहे हैं उसको हम बिटकॉइन वगैरह ये अलग चीज़ होती है, वो CBDC कहलाते हैं और वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वहाँ से आप अपना फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करें, लेकिन अल्टीमेट अपना गोल ये लाजमी रखें कि आप एक अच्छी एजेंसी ओनर जो है वो बन सकें। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक अच्छे एजेंसी ओनर बनने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप कम से कम 3 साल 4 साल किसी एजेंसी के बेस्ट एम्प्लॉयर हैं। बच्चों को शौक है कारोबार करने का, बिजनेसमैन बनने का, जैसे वो डॉलर आने शुरू हो जाते हैं वो एक ऑफिस बनाते हैं, वहाँ बेल रखते हैं, एक ऑफिस बॉय हायर करते हैं, 5-6 एम्प्लॉय करते हैं, पता चलता है कि 4-5 महीने के बाद वो फिर अपनी फर्नीचर बेच रहे होते हैं। ई-कॉमर्स में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो किस तरह आ सकते हैं और आके कारोबारी मौके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों को मुश्किलात आएंगी, मगर हम सबको पता है ये हमारे पास जो एरा है, जो ज़माना है, ये मोबाइल का, कंप्यूटर का, डिजिटल करेंसी का है। तो मुझे उम्मीद है मुश्किलात के बावजूद बच्चे ये सारी चीज़ें सीख के इसमें अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, मैं इस हवाले से एक चीज़ बताऊँ आपको। स्टेट बैंक जो है अपना ख़ुद ही से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। तो ये स्टेट बैंक का एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। तो उसके अंदर आगे यकीनन उसकी बुनियाद हो सकता है बिटकॉइन नहीं हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं हो, मगर डिजिटल करेंसी होगी। ये पाकिस्तान की अब जो मौजूदा हमारे स्टेट बैंक है उन्हें समझ में आया, रज़ा बाकर साहब उन्होंने बोला है। तो ये चीज़ अब आने वाली है, तब्दीली जो है वो आती है और उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये 2020 की रिपोर्ट ये थी कि तकरीबन $13.5 मिलियन जो है हमारे करेंसी छापने पे लगे हैं, क्योंकि कोई मेरा ख्याल है 30 से 35% जो है हमारी करेंसी अभी भी फिजिकल उसमें मौजूद है। तो ये सारा जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब CBDC होती है, ब्लॉकचेन बेस्ड भी हो सकती है, बगैर ब्लॉकचेन की भी हो सकती है। ब्लॉकचेन बेस्ड में ये होता है कि उसके अंदर एक जो है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, दुनिया में जो है उसको ज्यादा पसंद। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्रिप्टो की जो ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट की तरह, उसमें फ्यूचर भी होती है, मार्जिन भी होती है, स्पॉट भी होती है। 3 तरह की होती है। फ्यूचर और मार्जिन वो किसी के नजदीक है। स्पॉट के अंदर जो जायज़ कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो टोकन जायज़ हैं या कॉइन जायज़ हैं जिनके पीछे जो प्रोजेक्ट है वो जायज़ काम करता है। अगर पीछे प्रोजेक्ट लेंडिंग बोरोइंग का है, इंटरेस्ट जो है ना उस पर वो करता है, अर्न करता है, तो फिर वो जो है ना जायज़ नहीं होता। डिजिटल करेंसी के हवाले से एक न्यूज़ आई कि स्टेट बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी अप्लाई कर रहा है, पेपर करेंसी को ख़त्म कर रहा है। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक सेशन हो जाए जिसके अंदर ये बताया जाए कि भाई डिजिटल करेंसी क्या है, किस तरह से। अच्छा, अब जो सेशन हुआ उसके अंदर हम ये समझ रहे थे कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन होता है और ये इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन एट दी एंड में पता चला कि नहीं, वो जो डिजिटल करेंसी स्टेट बैंक लाना चाह रहे हैं उसको हम बिटकॉइन वगैरह ये अलग चीज़ होती है, वो CBDC कहलाते हैं और वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और सेकंड ये कि फिर हमने एक और टॉपिक सोचा, वो था थोड़ा सा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम के हवाले से। उसके अंदर ये हमने देखा कि यार जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम है क्या वो एप्लीकेबल भी है पाकिस्तान में, उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली हमें उससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। थर्ड, हमने ये देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ हम ऐसा टॉपिक रखें कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करें, उसको देखें कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए हमने एक स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट या स्टूडेंट अर्निंग से कह लें आप, क्या उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके हिसाब से एक सेक्शन